हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अध्ययन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम लोगों की रीजनिंग सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम 6 मार्च की 2019 की मॉर्निंग का शिफ्ट हम करेंगे। ये एसएससी सीजीएल 2018 के पेपर चल रहे हैं जो 2019 में हुए थे, जिसका रिजल्ट 2021 में आया है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझदार हैं। अभी हम जो तैयारी कर रहे हैं वो एसएससी सीजीएल 2021 की कर रहे हैं, जिसका पेपर होप्स तो 2021 में हो जाए और रिजल्ट 2022 में ही आएगा और ज्वाइनिंग 2023 में ही होगी। ठीक है, तो ये मान के चले आप 2 साल के पेपर की तैयारी करने जा रहे हैं, लेकिन आपको होप को लूज नहीं करना है, क्योंकि लग गई तो ज्वाइनिंग तो आ ही जाएगी। ठीक है, उतना धांधला नहीं होगा कि ज्वाइनिंग भी ना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है एंड नोटबुक और पेन लेके बैठना है, जिससे कि साथ साथ आप लोग सॉल्यूशन करते रहेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोग सब तैयार होंगे। चलिए बढ़ जाइए। नंबर विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज। सो 98 से बाद आ रहा है 95। दैट मीन्स कितना हो गया, -3। -3 के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, 86। तो ये क्या हो रहा है, 5 + 4, दैट इज यहाँ पे 3 गया, यहाँ पे 9 गया, यहाँ पे कितना गया, यहाँ कितना गया, 4 गया, यहाँ पे कितना गया, 16 गया। ओके, मतलब यहाँ जा रहा है और यहाँ पे जा रहा है उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 5 जाएगा, दैट इज 61 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा उसका स्क्वायर, दैट इज 25। सो आंसर कितना हो जाएगा, 61। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 8, 12, 24। तो हमें सेलेक्ट करना है कौन सा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, 4 का गैप है और यहाँ कितना आ रहा है, 12 का गैप। तो देख लेते हैं किसमें कितने का गैप है। यहाँ 3 का गैप है, यहाँ कितना गैप है, 9 का। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये इसका 3 गुना है, ये भी इसका 3 गुना है। मतलब ये आंसर हो सकता है। तब भी हमें एक बार दूसरे भी चेक कर लेने चाहिए। ये कितना, 8 का गैप, ये कितना है, 20 का गैप। अगर ये 24 का गैप होता तो ये आंसर हो सकता था, अभी ये आंसर नहीं है। यहाँ 4 का गैप, यहाँ 8 का गैप। यहाँ अगर हमारा 12 का गैप होता तो आंसर हो जाता। ये 8 का गैप और ये 9 का गैप और ये भी 9 का गैप, तो कोई भी आंसर नहीं है एक्सेप्ट 1। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा MNOP LONQ, और ये देखा है। तो एम से देखो, सबसे पहले आपको क्या लगना है, ABCD लिख लेनी है, BCDE। इतने में क्वेश्चन ये लिख रही हूँ, आप फटाफट से इसको ट्राई कीजिए। EF, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब ध्यान से देखो, M के बाद आया L, मतलब एक बैक, तो F के भी एक बैक क्या हो जाएगा हमारा, E हो जाएगा। E देखोगे तो ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, मतलब 2 ऑप्शन गए। अब सही होने के आपके 50% चांसेस है, ध्यान रखो। एन के बाद आया ओ, एन के एक आगे ओ है, मतलब जी के एक आगे वाला क्या आ जाएगा, एच। सो ये नहीं हो सकता, आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। हमें निकालना है यहाँ पे हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर। तो स्क्वायर में अब यहाँ पे कोई ट्रिक काम नहीं करती, जितनी भी ट्रिक है आपको बताई जा रही है वो एकदम फेल है। ठीक है, वो किसी में कुछ लग जाती है, किसी में कुछ। अभी क्या करो, आप खुद से ही काउंट करो बैठ के। ठीक है, ध्यान से देखो। एक तो सबसे बड़ा स्क्वायर है ही, सबसे बड़े से छोटे की तरफ बढ़ो या फिर छोटे से बड़े की तरफ, मिड में कभी मत जाना। हम क्या करते हैं, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक ये स्क्वायर हो जाएगा और ऐसे ही यहाँ 4 हो जाएंगे, मतलब, और यहाँ 4 मतलब कितने हो गए, 8 हो गए। मेरा एक टास्क खत्म हो गया। अब क्या हुआ, ये वाला स्क्वायर देखो। ठीक है, ये कितना हो गया, एक, दैट मीन्स 9 हो गया। और ये वाले देखो फिर 4 ये हैं, 1 2 3 4, 4 ये हो गए तो कितना हो गए, 13 हो गए। इज दैट क्लियर। और एक सबसे बड़ा वाला हो गया तो कितने हो गए, +1, दैट मीन्स 40। सिंपल सा है, 14 स्क्वायर हमारे कंप्लीट हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखो, खुद से ट्राई करो फिर मैं बताती हूँ। आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। देखिएगा, ये जा रहा है एरो यहाँ, फिर ये जा रहा है यहाँ, फिर ये जा रहा है यहाँ, ये जा रहा है, मतलब साइकिल ही चल रही है। अब ध्यान से देखोगे तो ये वाला एरो हमने यहाँ कन्वर्ट कर दिया, ये ऐसा हो गया। ये कितना डिग्री मूव करा, ये 90 डिग्री मूव करा, ये पूरा 180 डिग्री कर गया, राइट। अब इसको देखो, इसने क्या करा, ये भी हमारा 90 डिग्री मूव करा, ये मेरा 180 डिग्री मूव कर गया। मतलब अपोजिट वाले 90 डिग्री मूव कर रहे हैं। अब ये अगर 90 डिग्री मूव करेगा तो ये क्या है, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज चला, तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो यहाँ आ जाएगा बिल्कुल।
फिर ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो यहाँ आ जाएगा बिल्कुल, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो यहाँ आ जाएगा बिल्कुल। अब देखो ऑप्शन, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा, एक से मुझे दो मेरे ऑप्शन खत्म हो गए। अब अगला देखो, एक कोई एरो पकड़ लो, इस वाले को पकड़ लो, ठीक है, इससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ये क्या हुआ, यहाँ से चला यहाँ, मतलब अब ये कैसा चला मेरा, एंटी क्लॉकवाइज चला, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, तो मेरा एरो यहाँ आ जाएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। सबको देखना ही नहीं है, हल्का सा देखोगे आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलो फटाफट से इस क्वेश्चन को ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम देती हूँ, फिर हम लोग मिलके करेंगे, ठीक है, ट्राई करो। ठीक है, समझ आया कुछ, ध्यान से देखो, ये है 7 का 32, ठीक है, 7 का हो रहा है 32, कैसे 32 बन सकता है, 7 को अगर मैंने 4 से प्लस करा, मल्टीप्लाई करा, 4 प्लस करा तो 32 बन सकता है, या फिर 7 को मैंने क्या करा, 5 से मल्टीप्लाई करा, माइनस क्या करा, 3 करा, तब बन सकता है 32। और क्या ऑप्शन हो सकता है मेरे 32 बनने के लिए, और कोई ऑप्शन है, या तो ये हुआ है कि 7 में हमने 1 प्लस करा, इंटू 4 करा, तब मेरा 32 आ सकता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने +1 किया, उसके हाफ से हमने मल्टीप्लाई करा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, इसमें मैंने +1 करा और उसके हाफ से मल्टीप्लाई करा, 2 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर आना चाहिए था 8, नहीं है। यहाँ पे मैंने +1 करा और उसके हाफ मतलब 7 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाएगा, 98। हाँ, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट चॉइस। ध्यान से सुनो क्या करा है हमने, 7 में हमने +1 किया, आंसर कितना आया, 8, 8 के डिवाइड बाय 2 से मैंने मल्टीप्लाई करा, ठीक है, मतलब आ गया 4, तो आ गया मेरा 32। आई होप ये बात एकदम क्लियर होगी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। सिनेमा इज रिलेटेड टू ऑडियंस, तो सिनेमा में क्या आती है देखने के लिए, ऑडियंस। सिमिलरली चर्च में क्या होती है, सिनेमा में ऑडियंस होती है, चर्च में क्या होती है, मेडिटेशन नहीं, कॉन्सेंट्रेशन नहीं, प्रेयर। प्रेयर तो आपकी साधना हो गई, अगर यहाँ पे सिनेमा में यहाँ पे वॉच लिखा होता तब आंसर मेरा प्रेयर होता, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रीगेशन मतलब भीड़, श्रद्धालु, राइट। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। RQST, अब यहाँ पे क्या है, एक सिमिलर पैटर्न में गैप होगा, वो ही हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो आर है मेरा, आर से देखो क्यू कहाँ आएगा मेरा, आर से बैक में क्यू आ रहा है, ठीक है, RQST था, आर के बैक में क्यू आ रहा है, एक उसके बाद एस का आ रहा है, उससे आगे उस पी आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब एक बैक जा रहा है, फिर एक आगे आगे जा रहा है, एफ के बाद क्या आ रहा है, एक बैक जा रहा है, देखो एफ के बाद एक बैक जा रहा है, नहीं एफ के बाद एक आगे जा रहा है ना, तो यही मेरा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे भी एम के बाद एक बैक में जा रहा है, जबकि एफ के एक सी के भी बाद बैक में जा रहा है, ठीक है, सिर्फ एक यही ऑड वन आउट हो जाएगा, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये देखते ही आप लोगों को समझ आ जाएगा ये क्या है, ट्रिपलेट, राइट। ट्रिपलेट में भी ये मेरा हाइपोटेनस है, या तो ये परपेंडिकुलर है या तो बेस है, सिमिलरली ये तो ये बेस है या तो फिर परपेंडिकुलर है, वाइसी वर्सा, राइट। अब देखो इसके अलावा कौन सा, ये मेरा नहीं है पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पाइथागोरस ट्रिपलेट ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ एक ये है जिसमें ये हाइपोटेनस या तो ये बेस होगा या तो परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, और ये परपेंडिकुलर होगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। बड़े अगले क्वेश्चन के, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, देखो ये 3, ये 4, ये 5, राइट, मतलब इन दोनों का स्क्वायर इसके इक्वल। सिमिलरली पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया ये हमारा 13, 5 और 12, 25, 144, 169, इन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, इसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। सी ए बी इज कोडेड एज 6, ओके, सी 3 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, मतलब सम हो रखा है। ये कितना होता है 1, ये कितना होता है 2, ये कितना होता है 5, ये कितना होता है 4, तो ये कितना हो जाएगा 11। ओ
माय गॉड, ये आ रहा है 40। अब हमें बताना है एचएडी कितना होता है। चलो अब ये हो गया थोड़ा एक कंफ्यूजिंग। फटाफट से सोचो क्या आंसर होगा, फिर बात करेंगे। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, 3 × 1 × 2 कितना आ गया, 6। 2 × 5 × 4 कितना आ गया, 40। सिमिलरली एच कितना होता है हमारा, 8 × 1 × 4, ये कितना आ जाएगा, 32। आंसर हो जाएगा 32। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। Two statements are given followed by the three conclusion numbers 1, 2 and 3rd. Assuming that the statements means to be true even if they seem to be at variance with commonly known facts, decide which of the following conclusion logically follows from the statements। ठीक है, no crow is a bird, all birds are animal। ठीक है, so मैंने crow बनाया, यहाँ बर्ड बनाया, ये मैंने बता दिया कि मैंने तुम्हें बनाया लेकिन तुम्हारा कोई रिलेशन है नहीं। ठीक है, उसने बोला है ऑल बर्ड्स आर एनिमल, ऑल बर्ड्स आर एनिमल, ये क्या हो जाएंगे, एनिमल। अब हम कंक्लूजन देख लेते हैं। सम एनिमल आर क्रो। जब मुझे बर्ड्स और एनिमल का रिलेशन, बर्ड्स और क्रो का रिलेशन नहीं पता तो मुझे एनिमल से भी नहीं पता होगा, क्योंकि बर्ड्स मेरे सारे एनिमल है। हो सकता है ये वाला पार्ट मेरा क्रो हो सकता है, लेकिन मुझे सर्टेनिटी नहीं है, तो सर्टेनिटी नहीं है तो ये हमारा हो जाएगा नो। क्लियर। अब ध्यान से देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पे लिखा है इन्होंने नो एनिमल इज अ क्रो, या तो होगा या तो नहीं होगा, तो इन दोनों में क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, अगर दो किसी में रिलेशन नहीं दे रखा हो और दो स्टेटमेंट दे रखी हो तो या तो सम या फिर नो, वो दोनों में क्या हो जाएगा, या तो होगा या तो नहीं होगा। होता है ना, ये मेरा बॉयफ्रेंड है या तो ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, इसके मिडल की स्थिति तो कोई होती नहीं है। यही होता है ना, ये बंदी मेरी है या तो ये बंदी मेरी नहीं है, मिडल में क्या है, बहन बनाओगे क्या, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, इधर में आ गई चॉइस। फिर आ जाता है सम एनिमल्स आर बर्ड, सम एनिमल्स आर बर्ड। देखो ये पूरे में ये वाला जो पार्ट है ये मेरे बर्ड्स है, तो ये तो कंक्लूजन ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, मीडियोकर वाली कंडीशन कभी भी नहीं होनी चाहिए, या तो है या तो नहीं है। ठीक है, डी सी का पुत्र है और ई का भाई है। थोड़ी हिंदी में मुझे प्रॉब्लम होती है, लेकिन ठीक है देख लेते हैं। डी सी का पुत्र है, ठीक है, डी क्या है, सी का पुत्र है और ई का भाई है। सी का पुत्र है, डी के बारे में बताया गया और ई का भाई है। ठीक है भाई, ई एन एफ और ई एफ की भतीजी है, ई एफ की भतीजी है, मतलब एफ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सी बी की बहन है, सी बहन है किसकी, बी की। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और ए की आंटी है, सी क्या है, ए की आंटी है, तो ए सी की बेटी नहीं होगी, ए यहाँ आ जाएगी। ठीक है भाई, बी के पिता के दो बच्चे, बी के पिता, बी के पिता होगा यहाँ पे, उनके दो बच्चे, अर्थात एक पुत्र और एक पुत्री है। ठीक है, तो पुत्री ये हो गई, पुत्र ये हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ये पुत्र हो गया। ठीक है, ये दोनों भाई बहन हो गए। आगे देखो, यदि ए एफ का पुत्र है, ये ए एफ का पुत्र है, यहाँ पे क्या बताया था, एफ की भतीजी है, और यहाँ पे मैंने जब उसको यहाँ पे इसको अटैच कर दिया तो मेरा पुत्री दिखा रहा था, ये भतीजी के लिए मैंने उसको इरेज कर दिया। यदि ए एफ का पुत्र है तो एफ का सी से क्या संबंध है, ये ध्यान से देखो। तो जब ये ही पुत्र पुत्री है तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, और अगर एफ की नीज है दैट मीन्स ये इसकी बेटी हो जाएगी, ई, राइट, ये इसकी बेटी हो जाएगी, ई, यहाँ से हटा दो ई। तो अब उसने मुझसे पूछा है एफ सी से क्या संबंध है, एफ का सी से क्या संबंध है, एफ क्या हो गई, सिस्टर इन लॉ, मतलब भाभी। भाई की बीवी क्या होती है, भाभी। चले बढ़े अगले क्वेश्चन पे। ये टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सेम डाइज आर शोन, विच नंबर वुड बी एट द टॉप ऑफ 4। अच्छा, एट द टॉप इफ 4 इज एट द बॉटम। तो मैंने क्या बताया था, कॉमन नंबर पकड़ लो और उसको क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज चला दो। कॉमन नंबर मैंने पकड़ लिया 2, क्लॉकवाइज चलाया 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इधर भी कॉमन नंबर 2, 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखो सारे नंबर अवेलेबल हैं, 2 के साथ जो आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, 4।
तो 4 के टॉप पे क्या आ जाएगा आंसर? अच्छा 4 के टॉप पे ये ना, 4 का टॉप तो ये दिखा रखा है, ठीक। और अगर 2 का पूछा जाता तो क्या आ जाता? 5। 5 नहीं बार, ठीक है। कंप्यूटर इज रिटन एज ओसी, ये दोनों को कन्वर्ट करा, राइट। फिर एमपी, अच्छा इन दोनों को पहले कन्वर्ट किया, फिर इन दोनों को लेके आया यहाँ पे, राइट। फिर क्या करा, इन दोनों को एंड में रखा, इन दोनों को लेके आया, ठीक है। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा। फिर इन दोनों को लेके आओगे, क्या आ जाएगा, आर ई हो जाएगा, ठीक है। एडी आर ई देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और सारे गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग अ फिगर ऑफ स्क्वायर पेपर, the manner in which the folded paper has been cut as shown in the figure, which will pap- which how will the paper appear when unfolded? So देखो ध्यान से, ये एक यहाँ पे बन जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा। तो सिमिलर पैटर्न हमारा सिर्फ एक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे ट्राइंगल 2 आने चाहिए थे और सेम प्रोपोजिशन होनी चाहिए थी। यहाँ पे तो इसको फोलियो हो गया और यहाँ पे इसको लगवा मार गया, ठीक है। चलो सेलेक्ट द करेक्ट mirror image of the following figure when the mirror is placed to the right of the figure। हमने क्या करा है, राइट ऑफ द फिगर, राइट में रखा गया है, मतलब मिरर मेरा यहाँ रखा गया है। मेरा अगर यहाँ रखा गया है तो आप समझ लो ये वाला मेरा पोजीशन एकदम उल्टी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर दिस इज ओनली करेक्ट वन, राइट। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये तो अंदर के साइड है और यहाँ पे इन्होंने बाहर के साइड कर दिया, ये तो पोजीशन ही गलत है, ठीक है, ये करेक्ट। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये वाला इस चीज में मिसिंग है। अगर ये यहाँ पे होता तो ये आंसर हो सकता था, बट नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। चलो थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर्स आर लाइक ना, कृष्णा, महानदी, तप्ती एंड गोदावरी, ये सब कहाँ है, ये आप लोग मुझे बताएंगे। ये तो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, ये तो इसका है ही नहीं। बड़े क्या ये ईस्ट फॉलोइंग रिवर है? आप बोलेंगे और तप्ती का है, वेस्ट फॉलोइंग है। सोचिएगा क्या आंसर हो सकता है। 10 + 5 डिवाइड बाई 10 × 8, तो हमें क्या करना है, दो साइन चेंज करना है और आंसर बताना है। साइन चेंज कर लेते हैं हम लोग, तो इसमें क्या ऑप्शन से जाना ही बेटर है। तो ऑप्शन का आंसर हमें पता ही है, माइनस कर लो चेंज, यहाँ पे माइनस कर दो, यहाँ प्लस कर दो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 10 - 5 डिवाइड बाई 10 इंटू 8 + 10, तो ये कितना चला जाएगा 2 पे, ये कितना चला जाएगा 4 पे, तो ये कितना हो जाएगा 10 + 10 - 4, दैट मीन्स 16। आंसर क्या आ रहा था, 16। चलो अगले क्वेश्चन की देखो, 1 2 3 4 लिख लो। बी ए सी, सी ए बी, सी डी ए, ए सी, सी ए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 है, 6 6 में बांट लो। 1 2 3 4 5 6, लास्ट टाइम भी करे थे हमने, देखो 18 ही थे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो बी सी ए, देखो सी के बाद क्या दे रखा है, यहाँ पे डी, लिख लो डी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी। अब मुझे पता है जहां डी होगा वही आंसर होगा। फिर देखो यहाँ से बी के बाद यहाँ पे ए आ जाएगा, डी के बाद ए आना चाहिए, ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वे। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। थ्री ऑफ द फॉलोइंग अलाइक, यहाँ पे 63 था, ठीक है। तो सिमिलर है कि सब में एक यही है जो हमारा 7 से डिविजिबल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा। चलो स्नेक्स, रेप्टाइल एंड पॉइजनस। स्नेक क्या है, रेप्टाइल है और पॉइजनस भी है, ठीक है। तो रेप्टाइल में क्या आ जाएगा, स्नेक, और स्नेक और रेप्टाइल दोनों पॉइजनस हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1। अब इस केस में क्या हो रहा है, अगर ये मेरा स्नेक है और ये रेप्टाइल है, तो इन्होंने बताया कि स्नेक मेरा पॉइजन होता ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैंने इसको मान लो स्नेक मान लिया, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है ये पॉइजनस है और ये रेप्टाइल है, तो रेप्टाइल भी तो पॉइजनस हो सकते हैं। इन दोनों का रिलेशन बता ही नहीं रखा, यहाँ पे तो इन्होंने सब बता दिया, आपस में भिड़ा दिया, तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। देखो टू मिक्सचर्स कंटेन milk and juice in the ratio this and this, if equal volumes of the are mixed then what would be the ratio? इक्वल वॉल्यूम ये 3 है और ये 9 है, तो इसे भी 9 बना दो।
इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा, अब देखो इक्वल वॉल्यूम हो गई। अब इसे मिक्स करेंगे तो मिल्क और मिल्क ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 10, और ये दोनों ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो कितना हो जाएगा 5:4। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। उदासीनता उत्साह, ठीक है, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे अपोजिट, सिमिलरली निंदा और आदर हो जाएंगे। नामांकन सेवा योजना मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी। युद्ध और हमला ऑब्वियसली दोनों सिमिलर हैं। संधि एंड मित्रता ये भी दोनों सिमिलर है, इनका मुझे मतलब नहीं पता, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ये अपोजिट। स्टूडेंट, जॉब, इंटरव्यू, एजुकेशन, रिटायरमेंट एंड डिग्री, राइट। देखिए सबसे पहले क्या होगा हमारा, हम क्या होंगे, स्टूडेंट होंगे। फिर क्या करेंगे, हम एजुकेशन लेंगे तो 1 और 4 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच दिस फिगर इज एम्बेडेड। ये फिगर हमें चाहिए, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ नहीं है, सिर्फ एक यही ऑप्शन है जिसमें है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ है, ध्यान से देखो। ये सॉरी, यहाँ से नहीं, हम गलत, मैंने पेन चला दिया, ध्यान से देखो, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई और ये आ गई। यहाँ पे देखोगे तो ये आ गई और यहाँ के बाद ये आ गई, और कोई ऑप्शन नहीं बन रहा। यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूँ तो ये आई, बट यहाँ पे क्या रोटेशन हो गया। अगर यहाँ पे भी ट्राई करें तो यहाँ पे भी ये पूरी फिगर नहीं है, ये ब्लैंक है, भी नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन पेपर समझ आया होगा। टिल देन, अगले पेपर के आने के तक आपको क्या करना है, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर कर लिए हमने उसको रिवाइज करना है। कल हम मिलेंगे एक नेक्स्ट मैथ्स के लेक्चर के साथ। टिल देन आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बाय।